जय हिंद दोस्तों। आइए आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है बिहारी स्टडी नंबर 1 में। आइए फिर से बायोलॉजी के क्लास में। आज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो आइए देरी नहीं करते हुए सीधे आते हैं हम लोग कंकाल तंत्र में। दोस्तों कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल तंत्र होता क्या? जिस प्रकार से एक मकान को खड़ा करने के लिए छड़िया यानी कि छड़ का जरूरत होता है, ईटा का जरूरत होता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान को या फिर जानवरों को या कीड़ा मकोड़ा को खड़ा रखने के लिए, चलने के लिए, गति रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए जो मदद करता है क्या होता है? कंकाल तंत्र कहते हैं। ऐसे बोलते हैं कंकाल तंत्र, यानी हड्डी को ही कंकाल तंत्र बोलते हैं, अस्थि को ही कंकाल तंत्र बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे। सीधा खड़ा रहना, चलना, स्थिर रहना, गति करना, काम करना आदि में मदद करता है। क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। पहला बाह्य कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल सिस्टम ये क्या होता है? शरीर के बाहर, ठीक ना, शरीर के बाहर बाहरी आवरण होता है। कुछ मनुष्य, कुछ कीड़ा मकोड़ों में, कुछ जीव जंतुओं में क्या करता है? रक्षा करता है बॉडी का। क्या करता है? वो बॉडी का रक्षा करता है। अत्यधिक कठोर भी होता है, बाहर रहेगा तो कठोर रहेगा, टूट जाएगा। देख लीजिए कछुआ का ऊपर का कवर, पीठ वाला, ठीक ना, केकड़ा के ऊपर का कवर कितना हार्ड रहता है। तिलचट्टा, मकड़ी इत्यादि का क्या होता है? ऊपर का जो कवर रहता है बाहरी आवरण, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटल सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का एक रूप है। सेकेंड देखिए आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र यानी एंडोस्केलेटल सिस्टम। इस शरीर के क्या होता है? अंदर होता है। इसके ऊपर स्किन होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, ठीक है, स्किन होते हैं और मांसपेशियां होते हैं। जैसे मनुष्य में होते हैं, ऊपर से स्किन है, मांसपेशी है, ठीक है, उसके बाद क्या है? अस्थि यानी कंकाल। तो क्या होता है? मनुष्य में होते हैं, बकरी में होते हैं, गाय में होते हैं, ठीक है, भेड़ में होते हैं। इधर क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र में आते हैं। देखिए एक पॉइंट दिया गया कछुआ का पीठ पर, ठीक ना, कछुआ का पीठ पर जो है बाह्य कंकाल तंत्र होता है और पैर तथा पूंछ में क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इसके और एक कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ लिए। दोस्तों कंकाल तंत्र समझ में आ गया होगा। तो कंकाल को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। आइए हम लोग उसको डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों देखिए कंकाल को दो भाग में बांटते हैं, ठीक ना। कंकाल तंत्र मतलब पूरे बॉडी का जितने हड्डियां हैं, बोन्स है, ठीक ना, वो कंकाल तंत्र बोलते हैं। यही कंकाल तंत्र की अलग अलग प्रकार से बांटा गया, उसको क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। तो कंकाल के दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? उपास्थि, दूसरा क्या है? अस्थि। उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। और अस्थि को बोन बोलते हैं। कार्टिलेज होता है जो बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, Ca3PO4 ठीक ना, ये पाए जाते हैं हमारे कार्टिलेज में। एक कान, नाक जैसा जितनी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं सभी के ऊपर नोखिया, ऊपर सिरा, नीचे सिरा, ठीक ना, तोड़िएगा टूट जाएगा, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट रहता है। हमारे कान का देखिए ये पिन्ना जो है कितना मुलायम, जैसे पता है इसको मोड़ सकते हैं, नाक को मोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। मतलब मुलायम हड्डियों को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टिलेज बोलते हैं। मुलायम कंकाल को बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। दूसरा है अस्थि। क्या है? अस्थि। अस्थि मतलब बोन, अंग्रेजी में इसको बोन कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है। क्या होता है? बॉडी में सबसे कठोर भाग हड्डी होती है। ये क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बनाता है। कैल्शियम फास्फेट का भी बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी बनाता है। इसीलिए क्या होता है? ये कहीं ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया क्या होता है? मुलायम होता है और बीच वाला एरिया पूरा हार्ड होता है। क्या होता है? लगभग 60%, इसमें 60% 60% होते हैं हड्डी में, बोन में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। बाकी बचा हुआ 40% क्या होते हैं? हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, जो हार्ड करने में कम काम आता है, कैल्शियम कार्बोनेट काम होता है, और बॉडी को मुलायम रखने में हड्डी को कैल्शियम फास्फेट करता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें हमारे बोन में, अस्थि में क्या पाया जाता है? हमारे ओसिन प्रोटीन, तथा कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कांड्रीन। क्या होता है? कांड्रीन प्रोटीन। कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन और अस्थि में आपका ओसिन प्रोटीन, ठीक ना। इसका घनत्व 30 वर्ष में सबसे अधिक होता है। बोन का जो घनत्व डेंसिटी होता है हड्डी का, ठीक ना, 30 साल में इंसान 30 साल का हो जाता है, क्या होता है उसका? हड्डी
सबसे ज्यादा मजबूत करता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है उस समय। उसके बाद टूटेगा हड्डी, जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन बचपन में हड्डी टूटता है, तुरंत जुड़ जाता है, आसानी से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा घनत्व के बाद क्या होता है, डेंसिटी के बाद ये मुलायम हो जाना शुरू होता है, जुड़ना शुरू नहीं हो पाता, ठीक ना। देखिएगा, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कितने बोन्स होते हैं? 250 से 300 के बीच में। कितने होते हैं? 250 से 300 के बीच में। एवं बाल्यावस्था, जब बच्चे 10 साल के ऊपर हो जाते हैं, बच्चे 10 साल से ऊपर या 18 साल से नीचे, ठीक ना, इतना के बीच में क्या होता है? हड्डियां 208 हड्डी होती है। तथा वयस्क जब जवान हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। आप सोच रहे हैं कि बच्चा में 250 हड्डी होता है, 250 से 300 के बीच में आता है, तो एक आई 208 हड्डी किसे होता है? ये सोचिए, बच्चा को जब मालिश होता है शरीर में, तेल का जब मालिश होता है शरीर का, उसको हर एक पार्ट छुइएगा, बच्चा का, छोटा बच्चा जन्म लेगा शरीर तो बहुत मुलायम रहेगा, जहाँ पकड़िएगा तक मुड़ गया, मतलब चमड़ा ही चमड़ा है, मांस ही मांस है, पूरे शरीर में हड्डी नहीं दिखाई देता। इसलिए बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, बच्चा खड़ा कर पाइएगा गिर जाएगा, बैठ नहीं पाता, ठीक ना, चल नहीं पाता बच्चा। इसीलिए मेन रीजन क्या? यही उसका हड्डी क्या होता है? छोटे छोटे भागों में, यानी बोन क्या होता है? अस्थि छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, जिस कारण से जब मालिश होता है बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है? ये जुड़ते जाता है। बच्चे को देखिएगा जोर से पटक करके क्या होगा? मालिश होगा। मालिश इसीलिए करते हैं उसकी माँ, क्योंकि बच्चे का हड्डी जो है ना जुड़ते जाता है। उनको पता नहीं है कि ये हड्डियाँ इतने भाग में बटा है। मालिश इसीलिए किया जाता है कि हड्डियाँ जुड़ने के लिए, उसको इसीलिए बोला जाता है बचपन में जब मालिश किया जाता है तो उससे बच्चे बहुत ही मजबूत होते हैं। मजबूत इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका हड्डी जुड़ा हुआ आता है बढ़िया से, अच्छे तरीके से, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है? 250 से 300 के बीच में होता है, धीरे धीरे क्या होता है? जुड़ते जाते हैं और ये 208 हो जाता है, और वयस्क अवस्था में ये 206 हो जाता है, ठीक ना। हमारा मेन क्वेश्चन कहाँ आता है? आता है वयस्क अवस्था में कितने हड्डी है? मनुष्य में कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। देखिए, अगर जोड़ है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी सब लोग पढ़ेंगे उसमें जॉइंट्स में अगले चैप्टर में। देखिए, अस्थि प्लस अस्थि यानी बोन्स प्लस बोन्स क्या होता है? लिगामेंट। अस्थि प्लस अस्थि जुड़ा है, ये लिगामेंट हो गया। ये क्या हो गया? लिगामेंट हो गया। ये क्या हो गया? लिगामेंट हो गया, ठीक ना। तो क्या लिगामेंट है? मांस प्लस अस्थि, जहाँ मांस और अस्थि है जुड़ा हुआ, देखिए ये हो गया, ये मांस है, अस्थि है, ठीक ना। ये क्या हो गया? टेंडम हो गया। क्या हो गया? टेंडम हो गया, जहाँ मांस प्लस मांस जुड़ता है, ठीक ना। देख लीजिए, ये देखिए मांस है, इधर मांस है, तो मांस प्लस मांस जुड़ा हुआ क्या हो गया? सेलेक्सर। क्या हो गया? सेलेक्सर। समझ में आ गया? इसको आगे जो है ना डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। फिलहाल इतना देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग आगे देखते हैं अब इसके कितने कितने भाग में बांटा जाता है। तो कंकाल तंत्र, देखो कंकाल तो हम लोग पढ़ लिए। कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भाग में बांटता है। कितने भाग में? कंकाल तंत्र, ठीक ना। कंकाल तंत्र जो है ये 2 भाग में बांटते हैं, ठीक ना। पहला क्या है? उपांगी, दूसरा अक्षीय। क्या है? अक्षीय, ठीक ना। उपांगी और अक्षीय 2 प्रकार से बताया है कंकाल तंत्र को। उपांगी होता क्या है? अक्षीय क्या होता है? आइए इसका अंतर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, उपांगी, उपांगी पहला है, दूसरा है अक्षीय। क्या है कंकाल तंत्र के 2 भाग मुख्य? उपांगी और अक्षीय। उपांगी अपेंडिकुलर, अक्षीय एक्सियल। उपांगी जो है सीधा खड़ा रखता है, सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, कुछ काम करने में मदद करता है, ठीक ना। इसमें केवल 126 होते हैं। कितने होते हैं हड्डी? इसमें 126 हस्तियां होती है। हाथ हो गया, पैर हो गया, पेल्विक, ठीक ना। डिटेल्स मैं बताऊंगा आगे। देखिए, दूसरा क्या है? अक्षीय एक्सियल। ये शरीर के क्या होता है? बीचों बीच भाग में होता है। होता है शरीर के बीचों बीच भाग में होता है। शरीर के अंदर कोमल भाग का, कोमल पार्ट का जो है अंगों का क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करता है। बैकबोन, बैकबोन हड्डी है, ठीक ना, कसौली इसको बोलते हैं। आए क्या? रिब्स यानी पसली। तो क्या अंदर में जो फेफड़ा है, ठीक ना, किडनी है, जो सब अच्छा सब करता है। देखिए, पहला जो हमारा आता है उपांगी यानी अपेंडिकुलर। उपांगी का पहला भाग है हाथ, ठीक ना। ये हाथ यानी हमारा जो हाथ है, ठीक ना, इसमें टोटल कितने हड्डियां होते हैं? 30 हड्डी होते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी, यानी कि, ठीक ना, 30 हड्डी पूरे 2 हाथ हड्डी। कौन कौन सा हड्डी होता है? आइए उसको डिटेल्स में देखते हैं। पहला क्या है? ह्यूमरस, ठीक ना। पहला क्या है? ह्यूमरस। ये हमारा जो बाजू का हड्डी दिख रहा है, एक हड्डी है सिंगल, ठीक ना, इसका नाम ह्यूमरस। सेकेंड हड्डी अल्ना, इसमें 2 हड्डी दिखाई देगा, ठीक ना, एक पतला एक मोटा, ठीक ना। क्या है? पतला एक मोटा। जैसा कि देखिए आप लोग यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा होगा, एक पतला एक मोटा, आपका हाथ का पूरा आकृति बन रहा होगा, ठीक ना। मोटा वाला एरिया जो है क्या है हमारा? तो रेडियस है। छोटा पतला वाला एरिया क्या है? अल्ना, ठीक ना। दोनों हड्डी यानी 3 हड्डी का कंप्लीट हो गया हम लोग का। अगला देखिए कार्पल। कार्पल यानी कि
ए हमारा कलाई, कलाई का जो हड्डी है वहाँ पे 8 हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डी है। आप लोग को फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि 8 छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया है, 8 हड्डी है, ठीक ना। 8 हड्डी का नाम आपको बताना चाहूंगा मैं। पहला हड्डी है हिमेट, दूसरा क्या है? ट्रेपेजिएट, तीसरा क्या है? पिसिफॉर्म, चौथा क्या है? ट्राइकोरियल, पांचवा क्या है? ल्यूनेट, छठा क्या है? ट्रेपेजियम, सातवां क्या है? स्केफॉइड, आठवां क्या है? ट्रेपेजॉइड, ठीक ना। ये हमारा 8 हड्डी है। 8 हड्डी का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, कार्पस का। तो उसके बाद देखिए आता है आपका मेटाकार्पस, यानी कि आपका जो है हथेली इसको बोलते हैं। हथेली का नाम क्या है? मेटाकार्पस। इसमें कितने हड्डी है? 5 हड्डी है। कितने हड्डी है? 5 हड्डी है। देखिए नाम दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 5 हड्डी का मेटाकार्पस में। पहला क्या है? थंब मेटाकार्पस, मतलब ये जो एरिया आपका दिख रहा है थंब, अंगूठा का सामने का जो हड्डी जुड़ा हुआ है, ठीक ना, पंजा में, ठीक ना, तो क्या बोलते हैं? आपका थंब मेटाकार्पस। उसके बाद आता है इंडेक्स, क्या? इंडेक्स मेटाकार्पस। यहाँ तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्पस से सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपना अपना अस्थि में जाकर के। यहाँ पे थंब हो गया। अब दूसरा क्या है? इंडेक्स। तीसरा क्या है? मिडल, आपका बीच वाला एरिया जो है क्या है? मिडल में आता है। तीसरा चौथा क्या है? रिंग, ठीक ना, ये वाली एरिया रिंग मेटाकार्पस। छोटा वाला क्या? स्मॉल मेटाकार्पस। ये क्या था हमारा? मेटाकार्पस, ठीक ना। मेटाकार्पस समझ में आ गया, कार्पस समझ में आ गया। आगे है फ्लेजिज, आपका उंगलियां जो दिखाई दे रहा है, ठीक ना, 5वां उंगली है। 5वां उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेजिज के नाम से जानते हैं, फ्लेजिज, ठीक ना। फ्लेजिज में कितनी संख्या है? 14 संख्या है। कितनी संख्या है? 14 संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा, 14 संख्या यहाँ पे। ह्यूमरस एक है, क्या? ह्यूमरस एक है। दूसरा क्या है? अल्ना, ठीक ना, अल्ना पतली हड्डी है। चौथा तीसरा क्या है? रेडियस, 1 हड्डी है। कार्पल 8 हड्डी है। आपका मेटाकार्पल 5 हड्डी है। फ्लेजिज क्या है? 14 हड्डी है। समझ में आ गया होगा आपको। टोटल कितने हुए? 30। 1 2 3 8 5 14। क्या तो समझ में आ गया होगा आपको? हाथ में 30 हड्डी, यानी 2 हाथ में आपका कितने हो जाएंगे? 60 हड्डियां। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या बोलते हैं? कार्पस। कितनी हड्डी? 8 है, 8 का नाम है। 5 है मेटाकार्पस में, 5 का नाम है। बाकी बचा फ्लेजिज, ठीक ना। फ्लेजिज आई हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। आइए देखिए फ्लेंजिज, ठीक है। फ्लेंजिज होता है अंगुली, फ्लेंजिज फिंगर में होता है या अंगुली में होता है। ये देखिए 2 प्रकार से बांटा गया है। अंगूठा अलग है, अंगूठा में 2 भाग होते हैं, 2 मुड़ है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक ना, 2 मुड़ है, लेकिन अंगुली 3 मुड़ होते हैं, ठीक है, 1 मुड़ 2 मुड़ 3 मुड़, ठीक ना। इसको अलग अलग बांटा गया है। थंब में होता है डिजिटल फायरेनेक्स और प्रोक्सिमल फायरेनेक्स, ठीक ना। एक होता है डिजिटल फायरेनेक्स, होता है प्रोक्सिमल फायरेनेक्स। लेकिन वही फिंगर में क्या होता है? डिजिटल फायरेनेक्स, मिडल फायरेनेक्स और प्रोक्सिमल फायरेनेक्स। मतलब एक 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 3 हो गया इसमें फिंगर में, और यहाँ 2 होते हैं। अंगूठा में 2, एक अंगूठा होता है एक हाथ में, 2 अंगूठा, ठीक ना। 4 अंगुली 12 होते हैं, ठीक ना। तो 12 भाग और 2 भाग, टोटल 14 भाग होते हैं। चाहे वो पैर का अंगुली हो या हाथ का अंगुली हो, ठीक ना। पैर का अंगुली में हो या हाथ का अंगुली में, पैर का फ्लेजिज हो या हाथ का फ्लेजिज, दोनों में क्या संख्याएं 14 ही होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है? कार्पल, जो बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक ना। मेटाकार्पल आपका कितने थे? 5 थे, ठीक ना। जितने मेटाकार्पल्स हैं हाथ में, ठीक ना, ये वाले भाग हथेली वाला, उतना ही क्या पैर में क्या होता है? मेटाटार्सल, ठीक ना। आपका क्या होता है? मेटाटार्सल। जिस प्रकार से आपका थर्मोमेटाटार्सल था, थर्मोमेटाकार्पल था, उसी प्रकार से पैर में क्या होगा? थर्मोमेटाकार्पल टार्सल होगा। इंडेक्स मेटाटार्सल था, कार्पल था, इंडेक्स मेटाटार्सल, रिंग मेटाकार्पल, रिंग मेटाटार्सल। जैसे जैसे हाथ में है कार्पल, उसे मेटाटार्सल। कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं। फिंगर हो गए 14 भाग, हाथ का पैर का 14 भाग समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पैर का लेग, ठीक ना। लेग में भी क्या होता है? एक पैर में 30 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 पैर में 7 पार्ट्स होंगे। कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। पहला क्या है? फीमर। फीमर जो है जांघ की हड्डी को बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है, तो मजबूत हड्डी है, ठीक है। क्या सबसे बड़ी हड्डी है? आपका फीमर, सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है, लंबी हड्डी फीमर है। ये क्या होगा है हमारा? पहला है, एक है फीमर, इसको फीमर ही बोलते हैं। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होती है, ये वाली, ठीक ना। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखिए पटेला। आपका जो फोटो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक ना, आपका पहला ऊपर जांघ की हड्डी फीमर है। दूसरा गोल वाला भाग जो है, जो घुटना बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक ना, वो भी एक पैसे। तीसरा का टिबिया, घुटना के नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक ना, मोटा भाग, तो टिबिया हो गया।
उसके बजट बगल में होगा फिबुला, ठीक ना। टिबिया फिबुला यहाँ से आते हैं, घुटना के नीचे होते हैं, पटेला के नीचे होते हैं। कहते टार्सल, टार्सल देखिएगा नीचे वाला भाग, ठीक ना, नीचे वाला कोना वाला भाग यहाँ मुड़ता है पैर, वहाँ 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। उसके बाद है मेटाटार्सल, आपको पता है पूरा अंगुली जो हाथ जोड़ा जॉइंट होता है क्या होता है? मेटाटार्सल में आते हैं। पता है फ्लेजी, 14 फ्लेजी है, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। टार्सल से कितने भाग है? 7 भाग है। आइए देखते हैं यहाँ पे 7 भाग। पहला क्या है? कैल्किनियो कैविडल जॉइंट्स, एक भाग हो गया। दूसरा क्या है? टेलो कैलिनियो नविकुलर, ठीक ना, ये क्या है? एक पीस है भी। दूसरा क्या है? क्यूनिनियोन विकुलर। चौथा क्या है आपका? क्यूनिनियो क्वाइडल। पांचवा क्या आपका? सब टेलर, क्या? सब टेलर। छठा क्या आपका? इंटरक्यूनिफॉर्म। सातवां क्या आपका? टार्सल, सॉरी टार्सम टार्सम, टार्सम टार्सल। थोड़ा सा हार्ड नेम है तो रटना पड़ेगा आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, ये 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप लोग को नॉर्मल समझ में क्वेश्चन आएगी नहीं, आपको 12th में खाली क्वेश्चन आ सकती है, और भी नीट जो नीट कर रहे हैं उसके लिए भी सोचा है आगे, ठीक ना। आपको समझ में आ गया है टार्सल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो होते हैं मेटाटार्सल, तो जैसे आपको पता है कार्पल में होते हैं 5, उससे मेटाटार्सल में होते हैं। फ्लेजी में 14 होते हैं। डिस्टल फेरानेक्स, प्रॉक्सिमल फेरानेक्स, ठीक ना, थंब में होते हैं। पैर का थंब में सही होगा, फिंगर में सही होगा। मतलब क्या है? 30 इधर 30 उधर, ठीक ना। 60 × 60 + 60 कितने हो गए? 120 हो गए। बाकी बचा 6 हड्डी। बाकी 6 हड्डियों का आइए विस्तृत जानकारी इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे पेल्विक। तीसरा नंबर क्या? आज पढ़े पैर पढ़े, ठीक ना, 60 हो गया दोनों उधर, 60 60 120 हो गया, ठीक ना। आइए आगे आता है हमारा पेल्विक। क्या था? पेल्विक। पेल्विक जो होता है श्रेणी मेखला बोलते हैं। हमारा जो ये पीछे वाला भाग जो है, ठीक ना, कमर के नीचे का भाग, ठीक ना, क्या आता है? पेल्विक आता है। क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है? बड़ा होना चाहिए। क्यों? जब बच्चे बाहर आता है, ठीक ना, जब जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चा बाहर आता है, ठीक ना, डिलीवरी के समय में क्या होता है? ये फैलता है, ठीक ना, ये क्या होता है? फैलता है। इससे क्या होता है? बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। जिसमें स्त्रियों का जो है ना, ये पेल्विक पतला होता है, उसमें क्या होता है? बच्चा होने में बहुत ही, डिलीवरी होने के समय में क्या बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है, इससे क्या होता है? सीजर करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है? ये एरिया क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है, यानी बड़ा होता है। तो क्या होता है हमारा? इसको श्रेणी मेखला बोलते हैं। इसके 2 है, ठीक ना, कितने पार्ट है? दोनों पैर में 2 पार्ट हो गए। दूसरा क्या है? कैल्विक। कैल्विक को बोलते हैं हंसली। क्या बोलते हैं? हंसली। ये हमारा जो कॉलर बोन है, ये बोन दिखाई दे रहा है, ठीक ना, यहाँ वाली बोन आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। क्या होता है? ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ये क्या हमारा? कॉलर के पास, ये हो गया कॉलर बोन, ठीक ना। इसी को जब लड़कियों में दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी लड़कियों में बोल सकते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। 2 है, एक इधर साइड, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक ना, तो हंसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसली यानी कैल्विक। ये क्या? बहुत ही कमजोर हड्डी, क्या बहुत ही कमजोर रखा हुआ रहता है। अगर जोर से पूरा खींच लिया ना तो क्या होगा? एक कवर जाएगा। लड़ाई में खींचना नहीं है, ठीक ना, बचा कर रखना है इसको। आगे देखिए स्कैपुला। क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला को बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। ये भी 2 है। स्कैपुला होता कहाँ? तो आपका ये हाथ में ये पीछे वाला भाग निकलता दिखाई देता है, ये वाले भाग, ठीक ना, दोनों हाथ में, जो क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। तो ये भी 2 है। तो मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 6 हो गया। 60 हाथ में, 60 पैर में, 6 इधर, ठीक ना। एक बार फिर से हम जो शुरू करवाते हैं स्टार्टिंग से, हाथ से लेकर के पूरा कंप्लीट करवाएंगे। 126 में समझ में आएगा आप लोग को। पहला क्या है? हाथ में। देखिए हाथ में क्या ये है? ह्यूमरस, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेजिज। 1 या 2 3 हो गया, 8 5 14 30 30 60 कंप्लीट हो गया। पहले में आते हैं। पहले पे क्या है? फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेजिज। 60 30 कंप्लीट हो गया। आगे आता है पेल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला 2। टोटल कितने हो गए? 126। कितने हो गए? 126। ये था हमारा क्या? तो उपांगी था। क्या था? अपेंडिकुलर था। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसके लिए, ठीक ना, अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा ज्यादा एक दिन में। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा एक्सियल के बारे में, केवल और केवल एक्सियल, ठीक ना। एक्सियल क्या होता है? शरीर के बीचों बीच होता है, आंतरिक भाग में रक्षा करता है,
सर में कितनी हड्डी है, कान में कितनी हड्डी है, नाक में कितनी हड्डी है, ठीक ना। आपको पेट में कितनी हड्डी है, आपका ये बैकबोन में कितनी हड्डी है, बैकबोन में क्या बोला जाता है, सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक हमें दीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और तब तक जय हिंद।